नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। भवन मंडी मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में न्यायालय द्वारा 14 गोरक्षकों को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के मामले में अब राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र भवन मंडी में भी आक्रोश और चिंता देखी जा रही है। इस निर्णय के विरोध में गोरक्षा कमांडो फौज भवन मंडी, सर्व हिंदू समाज और समस्त हिंदू संगठनों के प्रतिनिधियों ने एक होकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के 14 गोरक्षकों को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास जैसी कठोर सजा सुनाए जाने से देश भर के गो भक्तों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, पूरे हिंदू समाज में गहरी चिंता, पीड़ा और निराशा व्याप्त है। संगठनों को कहना है कि गौ माता भारतीय संस्कृति, सनातन आस्था, प्राचीन परंपरा का एक मुख्य आधार है। उनकी रक्षा के लिए समर्पित युवाओं के साथ न्याय होना आवश्यक है। हिंदू संगठनों ने महामहिम से विनम्र प्रार्थना की कि इस पूरे प्रकरण के सभी कानूनी तथ्यों, साक्ष्यों, विशेष परिस्थितियों का संवेदनशीलता और निष्पक्षता के साथ उच्च स्तर पर पुनः परीक्षण रिव्यू कराया जाए। ज्ञापन में मांग की गई है कि न्याय, सामाजिक विश्वास, मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इस मामले में आवश्यक संवैधानिक हस्तक्षेप किए जाए और इन गोरक्षकों को न्योचित राहत प्रदान की जाए, जिससे समाज में कानून न्याय के प्रति अटूट विश्वास बना रहे। राष्ट्रीय राजपूत महासभा द्वारा सर्व हिंदू समाज के सानिध्य में ज्ञापन दिया गया है, जो मध्य प्रदेश मालवा में नर्मदापुरम में सिवनी में हमारे 14 गोरक्षकों को षड्यंत्र पूर्वक जो उम्र कैद की जो सजा सुनाई है, उसको उनको तुरंत रिहा करने के। ये जो हमारे मध्य प्रदेश नर्मदापुरम जिले के सिवनी गांव में जो 14 गोरक्षक भाई है, उनको वहाँ के जिला कोर्ट के माध्यम से उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। उसके विरोध में ये ज्ञापन दिया गया है कि जो 14 गोरक्षक है उनको तुरंत रिहा हो और उनको न्याय मिले। अभी वर्तमान में हम देखने को मिल रहा है कि एक सुनियोजित तरीके से जो हमारे गोरक्षकों पर हमला होता है और न्यायालय में भी उनको गलत ठहराकर उनको सज़ा सुनाई जाती है। तो हम मीडिया के माध्यम से भारत सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जब आप जम्मू कश्मीर में 35A आर्टिकल और धारा 370 को हटा सकते हो रातों रात, और वहाँ जम्मू कश्मीर जो एक पक्षी चीज़ से सहमत नहीं था, वहाँ छावनी जगह जगह पर आप चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर सकते हो। उसके लिए जो भारतवर्ष में गौ माता है, राष्ट्र माता क्यों घोषित नहीं कर सकते हो? गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो जाएगी तो गौ संरक्षण और संवर्धन हो जाएगा। सरकार के माध्यम से गौ माता की सेवा, सुरक्षा और सम्मान हो जाएगा। भारत सरकार यहाँ किसी भी पक्षी को, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने पर कोई आपत्ति नहीं है। आपको पुलिस बल का भी उपयोग नहीं करना पड़ेगा चप्पे चप्पे पे, और आसानी से गौ माता राष्ट्र माता घोषित होने के बाद गौ माता भी सुरक्षित रहेगी और जो हमारे गोरक्षक भाई है वो भी सुरक्षित रहेंगे। जय सिया राम, जय गौ माता। भवन मंडी के स्थानीय बालाजी चौराहे स्थित प्रसिद्ध मनसापूर्ण हनुमान मंदिर में एक भव्य अलौकिक धार्मिक उत्सव का आयोजन किया गया। इस विशेष अवसर पर मंदिर प्रबंधन सेवादारों द्वारा पूरे गर्भगृह मंदिर परिसर को सैकड़ों रसीले आमों के फलों से बेहद आकर्षक, मनमोहक रूप से सजाया गया, जिसे देखने के लिए दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। फलों से की गई इस अनूठी सजावट के कारण मंदिर की छटा देखने बन रही थी। शाम को आयोजित हुई भव्य महाआरती के दौरान इस बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर परिसर में एकत्रित हुए और पूरे आस्था, भक्ति भाव के साथ संकट मोचन भगवान हनुमान जी की पूजा अर्चना की गई। महाआरती के संपन्न होने के बाद उपस्थित सभी भक्तों और राम का अन्य मिष्ठान का प्रसाद वितरित किया गया। भवन मंडी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सोमवार शाम को भारत युवा परिषद की मेरा शाखा द्वारा शिला हॉस्पिटल परिसर में योग शिविर का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में शाखा सदस्य हॉस्पिटल की डॉक्टर अनीता दयाल, स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। शाखा की मीडिया प्रभारी रीना औतिच ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर भूपेश दयाल, डॉक्टर अनीता दयाल एवं रवीश पाटीदार के स्वागत से की गई। स्वागत में उनको अर्पणा उड़ाकर उपहार भेंट किया गया। योग सत्र का संचालन योग शिक्षक रवीश पाटीदार ने किया। उन्होंने ताड़ासन, वृक्षासन, अनुलोम विलोम, कपालभाति, ध्यान सहित विभिन्न योग मुद्राओं का अभ्यास कराया। पाटीदार ने बताया कि रोज 30 मिनट योग करने से तनाव दूर रहता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और मन शांत रहता है। कार्यक्रम में मेरा शाखा की सरोज गुप्ता, विजय शर्मा, रानू जैन, सुनीता त्रिवेदी, स्मिता शर्मा, वंदना लड्डा, मनीषा शर्मा, रजनी शर्मा, कविता आहूजा, पायल गुप्ता, खुशी जैन, आकांक्षा जैन आदि महिलाएं मौजूद रही। अंत में सभी ने प्लास्टिक का उपयोग न करने की शपथ भी ली।
झालावाड़ जिले के डक्कस में प्रशासनिक जल विभाग की एक बड़ी लापरवाही खुलकर सामने आई। या पंचायत समिति कार्यालय परिसर के भीतर पिछले 5 दिनों से मुख्य पेयजल पाइपलाइन पूरी तरह से टूटी पड़ी है। इस अनोखी का नतीजा यह है कि रोजाना हजारों लीटर कीमती शुद्ध पेयजल वैसे ही सड़कों पर बहकर बर्बाद हो रहा है। एक तरफ जहां डक क्षेत्र के कई हिस्सों में लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लगातार बह रहे इस पानी से अब विकराल रूप ले लिया है। सड़कों पर जल भराव के साथ साथ यहाँ पानी अब आसपास के रिहायशी मकानों में भी घुसने लगा है, जिससे कई स्थानीय निवासियों के घरों में रखा कीमती सामान पूरी तरह से खराब हो चुका है। त्रस्त लोग अपने अपने घरों में पानी निकालने सामान को सुरक्षित करने में जुटे हुए हैं। स्थानीय नागरिकों ने आक्रोशित होते हुए बताया कि उन्होंने 4 दिन पहले ही पाइपलाइन फटने, पानी की बर्बादी पुख्ता सूचना जल विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को दे दी थी, लेकिन इसके बावजूद कई दिनों तक इस पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। 5-6 दिन होगा फुटे हुए। विभाग वालों को बोला, मैं दयाराम जी घर वाले के क्या आया, दीदी के पास फोन लगाया तो फोन टोका। अधिकारियों से बात हुई, है अधिकारियों से हुई बात। अधिकारी अपने उनसे के क्या है घर अपने दयाराम जी घर वाले को। कर्मचारियों से बोल के आया है। हाँ घर वाले की मैं लगाती हूँ फोन, तो कल तो बंद कर बजे तो पानी नहीं आया। अभी अभी पानी देख उनको बस सामने। क्या नाम है उसका? हमारा पानी घर में भर रहेगा, घर में आ गया पानी। हाँ ऊपर तक पानी आएगा तो टप लगाना पड़ा मुझे। हमारे घर में गिर गया घर में। झालावाड़ जिला प्रशासन की संवेदनशील कार्यशैली आमजन के प्रति मानवीय सरोकार का एक प्रेरणा रही। उदाहरण उस समय देखने को मिला जब 102 वर्षीय वृद्ध उदा बेरवा अपनी समस्या लेकर मंगलवार को जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर के पास पहुंची। उम्र के पड़ाव पर सरकारी योजनाओं से वंचित होने की पीड़ा लेकर वृद्ध की अवस्था सुनकर जिला कलेक्टर ने तत्परता संवेदनशीलता का परिचय देते हुए तत्काल राहत प्रदान की है। पिड़ाव क्षेत्र की ग्राम पंचायत हनौरा गजा में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लंबे समय से सीबीसी मशीन खराब होने के कारण मरीजों को जांच संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसके बाद स्थानीय स्वास्थ्य विभाग द्वारा मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर साजिद खान को अवगत कराया गया, जिसके परिणाम स्वरूप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नई सीबीसी मशीन उपलब्ध करवाई गई। इस अवसर पर ग्रामीण मंडल अध्यक्ष नारायण सिंह सिसोदिया ने पूजा कर नई मशीन का उद्घाटन किया। उन्होंने इसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, सांसद दुष्यंत सिंह का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि नई सीबीसी मशीन लगने से अब क्षेत्र के मरीजों को रक्त जांच के लिए किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ेगा। इस दौरान मंडल उपाध्यक्ष बहादुर सिंह चौहान, डॉक्टर शैलेंद्र, कंपाउंडर निरंजन, सत्यनारायण, ईश्वर सिंह, LT सचिन जैन, भाजपा महामंत्री गोपाल सिंह परमार, मेहरबान सिंह, गोवर्धन सिंह, नारायण सिंह आदि मौजूद रहे। झालावाड़ राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने, आम जन की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोजित ग्रामीण शहरी सेवा शिविरों का मंगलवार को जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर ने निरीक्षण किया। उन्होंने खानपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत बिशनखेड़ी लायफल से आयोजित ग्रामीण सेवा शिविरों तथा नगर पालिका खानपुर में आयोजित शहरी शिविर का अवलोकन कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। रामगंज मंडी नगर पालिका द्वारा गणेश नगर क्षेत्र के नाले को गोवर्धनपुरा माताजी रोड स्थित मुख्य नाले में जोड़ने के विरोध में मंगलवार को वार्ड वासियों का आक्रोश सामने आ गया। बड़ी संख्या में महिलाएं पुरुष निर्माण स्थल पर पहुंचे और नाले में मिट्टी डालकर काम रुकवा दिया गया। इस दौरान लोगों ने नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया। वार्ड वासियों का कहना है कि गोवर्धनपुरा का मुख्य नाला पहले से ही क्षमता से अधिक भार झेल रहा है। सुविधा नगर, सुलेख नगर सहित कई क्षेत्रों का बरसाती गंदा पानी इस नाले में होकर गुजरता है। ऐसे में नाले का पानी जोड़ने से क्षेत्र में जल भराव की समस्या गंभीर हो जाएगी। स्थानीय लोगों ने बताया कि बरसात के दौरान गोवर्धनपुरा के निचले इलाकों में स्थित 80 से अधिक घर जल भराव की चपेट में आ जाते हैं। यदि अतिरिक्त पानी इस नाले में छोड़ा गया तो आगामी मानसून में हालात बिगड़ सकते हैं। लोगों ने घरों में पानी घुसने, संपत्ति को नुकसान, बीमारियां फैलने की आशंका जताई। उसके बावजूद भी आज नगर पालिका वापस इस नाला निर्माण को कार्य स्तर पर पहुंचने के लिए ठेकेदार को उसको आश्वस्त किया कि भाई नाला बना। ये सूचना गांव वाले को मिली तो गांव वाला पूरा गांव यहाँ एकत्रित है, लेडीज़ औरत जितने भी लोग हैं सब यहाँ हैं। और अगर ये नाला बंद नहीं होता है तो यहाँ आज ये नाला इनके द्वारा बंद किया जाएगा। और अगर ऐसे ही होता है तो जो पानी बेकार आ रहा है रामगंज मंडी के अस्पताल के पीछे की जितनी भी कॉलोनियाँ हैं वो सारा पानी बंद किए, गोवर्धनपुरा वासियों की तरह बंद किया जाएगा। एक बूंद पानी गोवर्धनपुरा में नहीं आएगा। खबरों फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ।
भवानी मंडी पंचायत समिति ब्लॉक के सभी ग्रामीण नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं एवं ग्रामीण जन समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से ग्रामीण सेवा शिविर 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में आम जन अपनी समस्याओं का समाधान, योजनाओं की जानकारी एवं विभिन्न विभागों की सेवाओं का लाभ एक ही स्थान पर प्राप्त कर सकेंगे। शिविर का समय प्रतिदिन प्रातः 9:30 से सायं 6 बजे तक रहेगा। अब जानते हैं आपके ग्राम पंचायत क्षेत्र में शिविर कब आयोजित होगा। दिनांक 12 जून 2026 को अलावा ग्राम पंचायत में, 15 जून 2026 को आंख खेड़ी में, 16 जून 2026 को आंवली कला में, 18 जून 2026 को श्री छत्रपुरा में, 19 जून 2026 को सरोद में, 22 जून 2026 को भेसानी में, 23 जून 2026 को आवर में, 24 जून 2026 को भिलवाड़ी में, 25 जून 2026 को गरनावद में, 25 जून 2026 घटोद में, 29 जून 2026 को सुलिया ग्राम पंचायत में, वहीं 30 जून 2026 को गुराड़िया जोगा गांव में, 1 जुलाई 2026 को गुराड़िया माना गांव में, 2 जुलाई 2026 को गुराड़िया कला गांव में, 3 जुलाई 2026 को करावन में, साथ ही 3 जुलाई 2026 को ही कुंडी खेड़ा गांव में भी, और 6 जुलाई 2026 को खोखरिया खुर्द गांव में, 7 जुलाई 2026 को गुढ़ा गांव में, 8 जुलाई 2026 को मिश्रोली में, 9 जुलाई 2026 को मोगरा गांव में, 10 जुलाई 2026 को नाहर घट्टा गांव में, 10 जुलाई 2026 को नारायणखेड़ा में, 13 जुलाई 2026 को पगारिया में, वहीं पीपलिया में भी 13 जुलाई 2026 को ही आयोजन होगा। 14 जुलाई 2026 को बिस्तूनिया में, 15 जुलाई 2026 को सिलहेगढ़ में, साथ ही 15 जुलाई 2026 को ही सिंहपुर गांव में भी यह शिविर आयोजित होने वाला है। सभी ग्रामीणों से अपील है कि अपने गांव में लग रहे शिविर में समय पर पहुंचकर योजनाओं की जानकारी एवं सेवाओं का लाभ जरूर लें। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, भवानी मंडी क्षेत्र के मिठास के शौकीनों के लिए आ रहा है जैन मिठाई वाला। जी हां, आगामी 20 अप्रैल 2026 सोमवार को होने जा रहा है भव्य शुभारंभ। जैन मिल्क प्रोडक्ट की इस नई शाखा में आपको मिलेंगे शुद्ध और ताज़ा मिठाइयाँ, चटपटी नमकीन, बेहतरीन ड्राई फ्रूट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और शानदार फ्रोजन आइटम्स। और हाँ, हमारी सबसे खास पेशकश का आनंद लेना ना भूले, जैन स्पेशल शाही मटका कुल्फी यहाँ पर उपलब्ध है। तो तैयार हो जाइए शुद्धता और स्वाद के इस नए संगम का हिस्सा बनने के लिए। हमारा पता है जैन मिठाई वाला, नई सब्जी मंडी रोड, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के सामने, भवानी मंडी। प्रोपराइटर नीलेश नाहर, मोबाइल नंबर 9413393204। जैन मिठाई वाला, जहां शुद्धता ही हमारी पहचान है। नगर पालिका भवानी मंडी द्वारा शहरी सेवा शिविर अभियान 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत नागरिकों की समस्याओं के समाधान, योजनाओं की जानकारी एवं विभिन्न सेवाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जाएगा। शिविर का समय प्रतिदिन प्रातः 9:30 से शाम 6 बजे तक रहेगा। अब जानते हैं आपके वार्ड के लिए शिविर कब और कहां आयोजित होगा। आपको बता दें कि 12 जून से 16 जून 2026 तक वार्ड क्रमांक 1, 2, 3 एवं 4 के लिए शिविर आयोजित होगा। स्थान कार्यालय नगर पालिका भवन भवानी मंडी होगा। वहीं 19 जून से 23 जून 2026 तक वार्ड क्रमांक 5, 6, 7 एवं 8 के लिए शिविर आयोजित होगा। स्थान तहसील कार्यालय भवानी मंडी है। वहीं 26 जून से 30 जून 2026 तक वार्ड क्रमांक 9, 10, 11 एवं 12 के लिए शिविर आयोजित होगा, जो कि तहसील कार्यालय पचपहाड़ में होगा। 2 जुलाई से 6 जुलाई 2026 तक वार्ड क्रमांक 13, 14 एवं 15 के लिए शिविर तहसील कार्यालय पचपहाड़ में आयोजित होगा। 9 जुलाई से 13 जुलाई 2026 तक वार्ड क्रमांक 16, 17, 18, 19 एवं 20 के लिए शिविर आयोजित होगा, जिसका स्थान आश्रय स्थल भवानी मंडी रहेगा।
वहीं 16 जुलाई से 20 जुलाई 2026 तक वार्ड क्रमांक 21, 22, 23, 24 एवं 25 के लिए शिविर कार्यालय नगर पालिका भवन भवानी मंडी में आयोजित होगा। 23 जुलाई से 27 जुलाई 2026 तक वार्ड क्रमांक 26, 27, 28, 29 एवं 30 के लिए शिविर कार्यालय नगर पालिका भवानी मंडी में भवन भवानी मंडी में आयोजित होगा। 30 जुलाई से 4 अगस्त 2026 तक वार्ड क्रमांक 31, 32, 33 एवं 34 के लिए शिविर कार्यालय नगर पालिका भवन भवानी मंडी में ही आयोजित होगा। इसके साथ ही 7 अगस्त से 11 अगस्त 2026 तक वार्ड क्रमांक 35, 36, 37 एवं 38 के लिए शिविर कार्यालय नगर पालिका भवन भवानी मंडी में आयोजित होगा। 14 अगस्त से 18 अगस्त 2026 तक वार्ड क्रमांक 39 एवं 40 के लिए शिविर कार्यालय नगर पालिका भवन भवानी मंडी में ही आयोजित होगा। नागरिकों से अनुरोध है कि वे अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि पर शिविर में उपस्थित होकर विभिन्न जनसेवाओं का लाभ प्राप्त करें। पीएम श्री सेठ आनंदी लाल पोद्दार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवानी मंडी में नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। साथ ही 17 मई 2026 से विद्यालय खुलने का भव्य ग्रीष्म अवकाश कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। यहाँ ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्पोकन इंग्लिश, ब्यूटी पार्लर, मेहंदी, कंप्यूटर कोर्स, संगीत, सिलाई और बुनाई जैसे कोर्सेज अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा सिखाए जाते हैं। विद्यालय में स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, साइंस लैब और सीसीटीवी 24/7 सुरक्षा जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। नर्सरी से 12वीं तक प्रवेश, साइंस, आर्ट्स, एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स संकाय, संस्कार युक्त शिक्षा एवं कौशल विकास, अनुभवी शिक्षकों द्वारा श्रेष्ठ मार्गदर्शन। आज ही पधारें और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रखें। निवेदक मुकेश कुमार गुप्ता, प्रधानाचार्य एवं समस्त शाला परिवार। पता पीएम श्री सेठ आनंदी लाल पोद्दार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवानी मंडी, जिला झालावाड़, राजस्थान। कागज कलम की बात पुरानी, मोबाइल से लिखेंगे नई कहानी, करेंगे अपने हाथों अपनी पहल।
पहचान, डिजिटल हो गया हिंदुस्तान। हमारी जनगणना हमारा विकास, हमारी जनगणना हमारा विकास। शर्मा जी, मेरी बेटी स्कूल में जाने लायक हो गई है। उसका प्ले स्कूल में एडमिशन करवाना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा किस स्कूल में कराऊं। अरे भाई साहब, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बेटी का एडमिशन मदर्स लैब ए प्ले स्कूल भवानी मंडी में कराओ। यहाँ की फीस भी अफोर्डेबल है और क्वालिफाइड टीचर है। अधिक जानकारी के लिए नंबर पर कॉल करें या एड्रेस पर विजिट करें। क्या आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मिले उच्च गुणवत्तापूर्ण इलाज भी और भरोसा भी? तो आप जाइए स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भवानी मंडी का सबसे आधुनिक और भरोसेमंद हॉस्पिटल। यहाँ उपलब्ध है रंगीन कलर डॉपलर, 3D, 4D सोनोग्राफी, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन से डिलीवरी की सुविधा, 24 घंटे निसंतानता की संपूर्ण जांच और इलाज, गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण चेकअप, दूरबीन से बिना चीरे के पथरी, हर्निया, प्रोस्टेट जैसे ऑपरेशन, लेजर तकनीक से पाइल्स, फिशर और अनचाहे बालों का इलाज, बच्चों का टीकाकरण, नवजात शिशु एवं समय से पूर्व जन्मे बच्चों का संपूर्ण इलाज, सभी प्रकार के चर्म रोगों का इलाज, अत्याधुनिक ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर एवं डिलीवरी रूम की सुविधाएं, सब कुछ एक ही स्थान पर। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, अनुभवी डॉक्टरों की टीम और आधुनिक टेक्नोलॉजी। अब इलाज में कोई समझौता नहीं। हमारा पता स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवालय से बस स्टैंड रोड, मेला मैदान, भवानी मंडी। संपर्क करें 6376567560। स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां इलाज हो संपूर्ण और देखभाल हो अपनों जैसी।